डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 के सम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड सम स्टूडेंट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ये नीचे कुछ नंबर दी गई हैं। हमने ये बताना है कि इनको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट सम 81, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करते हैं। 3 2 जा 6 होते हैं, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। 81 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जब हमें ये चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होने चाहिए। अब ये तो ट्रिपलेट फॉर्म बन गई, लेकिन ये सिंगल बच गया। अब इसका क्या है? अब इसका एक ही तरीका है, यहाँ तो यहाँ 2 टाइम 3 और आ जाए तो ये ट्रिपलेट बन जाएगी। ये जो 1 टाइम है ये यहाँ से रिमूव हो जाए तो ये ट्रिपलेट फॉर्म बन जाएगी। तो अब डिवाइड वाले में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको हमने रिमूव करना है, और मल्टीप्लाई वाले में क्या करते हैं, जितने हमें और जरूरत है उतने और ऐड करते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त हो जाएगी। Here we see 1 group of 3 is not in a triplet form, so we must be dividing the given number बाई 3। जो भी गिवन नंबर है हमें उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त होगी। सेकंड पार्ट 128, प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा। 128 के प्राइम फैक्टर हो गए स्टूडेंट से 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, लेकिन ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। यहाँ ये और लिखते हैं टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ क्या है, हियर we see 1 group of 2 is not in a triplet form, so we must be divide the given number by 2 to
गेट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए हमें गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, वन 135 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से है, तो 3 से करो। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। 135 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 × 3 × 3 × 5। अब इसमें 3 तो है ट्रिपलेट फॉर्म में, लेकिन 5 सिंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही हमें लिखना है। हियर वी सी प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन ए triplet form, so we must be divide the given number by 5 to get a परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए हमें गिवन नंबर को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 192। 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। 192 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये ट्रिपलेट फॉर्म है, ये ट्रिपलेट फॉर्म है, लेकिन ये सिंगल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें वही लिखना है। हियर वी सी प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन ए ट्रिपलेट फॉर्म। So we must be divide the given number by 3 to get a perfect cube। फिफ्थ पार्ट 704। 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 8 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 1 जा, फिर 11 से 11 बन जा।
4 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ये ट्रिपलेट फॉर्म है, ये ट्रिपलेट फॉर्म है, लेकिन 11 सिंगल है, तो हमें गिवन नंबर को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। ईयर VC प्राइम फैक्टर 11 is not in a triplet form, so we must be divide the given number by 11 to get a परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए हमें गिवन नंबर को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये अपना थर्ड सम कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम है परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। परीक्षित ने क्यूबॉइड बनाया स्टूडेंट्स, जिसकी साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूब होता है जिसकी 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेड्थ एंड ए हाइट। और एक क्यूब क्या होता है? क्यूब की भी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है। ये डिफरेंस है। तो अब इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। अब इनको हम साथ साथ कितने क्यूबॉइड रखें कि ये एक क्यूब की फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए हमें कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो 5 2 टाइम है और 2 1 टाइम है, और इसको क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने भी फैक्टर हैं वो सभी ट्रिपलेट फॉर्म में होने चाहिए। अब इसको ट्रिपलेट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? एक 5 और चाहिए, और इसको ट्रिपलेट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? 2 टाइम 2 और चाहिए। तो अब हमें इसमें क्या करेंगे? ईयर VC 5 is 2 times and 2 is 1 time. So we must be multiply it by 5 multiply 2 multiply 2। 5 2 टाइम है तो 1 टाइम और चाहिए, और 2 1 टाइम है तो 2 टाइम और चाहिए। इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। तो वी मस्ट बी मल्टीप्लाई इट बाई 20 टू मेक इट ए क्यूब। इसको क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? क्यूबॉइड को। इट मीन्स कितने क्यूबॉइड की आवश्यकता है? उसको 20 क्यूबॉइड्स की आवश्यकता।
So he needed 20 such cuboids to form a cube। अगर उसके पास ऐसे 20 क्यूबॉइड होंगे तो उनको साथ साथ रख के इसको क्यूब की फॉर्म में बना सकता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।